दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है उस प्रेरणादायक कहानी में जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिलों में बसती है। ये कहानी है उस वीर योद्धा की जिसने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसने अपने अदम्य साहस, अपार देशभक्ति और अटूट संकल्प से इतिहास के पन्नों में अमरता प्राप्त की। ये कहानी है कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनका नाम लेते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें श्रद्धा से भर उठती हैं। यह सिर्फ एक सैनिक की जीवनी नहीं, बल्कि साहस, प्रेम, बलिदान और देशभक्ति की वह गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। आइए डूब जाए उस भावनाओं की नदी में, जहां हर लहर विक्रम बत्रा की वीरता की कहानी कहती है। पालमपुर की वादियों में साल 1974 की एक सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरणें बिखेरी, तो उस छोटे से शहर में एक नए जीवन का आरंभ हुआ। यह जीवन साधारण नहीं था, यह जीवन था भविष्य में देश के लिए प्राण देने वाले उस योद्धा का, जो अपने जन्म से ही साहस और आत्मबल का प्रतीक बन गया। विक्रम का जन्म 9 सितंबर 1974 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता G.L. बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमलकांत बत्रा स्कूल टीचर थीं। घर में चारों ओर अनुशासन, शिक्षा और संस्कारों का वातावरण था, जिसने विक्रम के व्यक्तित्व की नींव रखी। बचपन से ही वे साहसी, आत्मविश्वासी और एक तेजस्वी बालक थे। उनके स्वभाव में वह जुनून था जो आम तौर पर उम्र बढ़ने के बाद आता है, लेकिन विक्रम बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में सपने थे, पर वे सपने सिर्फ उनके लिए नहीं थे। वे सपने थे उनके देश के लिए, उनकी धरती के लिए। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, विक्रम सिपाही बनने के खेल में सबसे आगे रहते। उनकी हर कल्पना में एक वीर सैनिक होता जो दुश्मनों को हराकर तिरंगा लहराता। समय के साथ उनका यह सपना और प्रबल होता गया। विद्यालय के दिनों में ही विक्रम ने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था। जब उनके सहपाठी केवल पढ़ाई की चिंता करते थे, तब विक्रम अपने कंधों पर घर की आशाएं भी उठाए रहते थे। वे पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, NCC और बहस प्रतियोगिताओं में भी उनका नाम सबसे ऊपर रहता। उनका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि जब भी वे मंच पर खड़े होते तो श्रोताओं को बस उन्हें सुनते रहना होता। स्कूल के शिक्षकों को हमेशा लगता था कि यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा, और यही सोच उनके माता पिता को भी थी। पर शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना महान बलिदान देगा जो पूरे देश को गर्व से भर देगा। विक्रम के जुड़वां भाई विशाल बत्रा उनके सबसे अच्छे मित्र भी थे। दोनों में एक खास रिश्ता था, जहां एक चुप होता वहां दूसरा उसकी आवाज बन जाता। विक्रम में बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। एक बार उनके स्कूल में एक बच्चा किसी और से परेशान था, तो विक्रम ने बिना डरे उस अन्यायी छात्र को समझाया और जरूरत पड़ी तो डट कर खड़ा हो गया। यह बात शिक्षकों के कानों तक पहुंची और उन्होंने उस दिन कहा, इस बच्चे में तो फौज का खून है। विक्रम यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ सर, मैं सेना में जाऊंगा। उनकी यह बात कोई शेख ही नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था। 12वीं के बाद उन्होंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लिया। यहां उन्होंने NCC में भी सक्रिय भाग लिया। वे इतने प्रतिभाशाली कैडेट थे कि उन्हें बेस्ट NCC कैडेट का पुरस्कार मिला। उन्हें गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली बुलाया गया। वहां से लौटने के बाद उनका मन और भी दृढ़ हो गया। अब उन्हें सेना में जाना ही था। उन्होंने CDS परीक्षा दी और प्रथम प्रयास में ही उनका चयन हो गया। यह दिन उनके लिए नहीं, उनके पूरे परिवार और शहर के लिए गौरव का क्षण था। उस दिन उनकी मां ने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उनका बेटा अब किसी एक घर का नहीं, पूरे देश का बेटा बन चुका है। जैसे ही विक्रम ने भारतीय सेना में कदम रखा, उनके भीतर का योद्धा और भी निखरने लगा। प्रशिक्षण की कठिन घड़ियों में भी वे कभी नहीं हारे, कभी पीछे नहीं हटे। अन्य कैडेट जहां थक जाते थे, वहां विक्रम मुस्कुराते हुए सबको प्रेरित करते। ट्रेनिंग के हर पड़ाव को उन्होंने न केवल पार किया, बल्कि अपनी योग्यता और जुनून से प्रशिक्षकों को भी प्रभावित किया। इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून में उन्होंने अपना नाम रोशन किया
और 6 दिसंबर 1997 को उन्हें जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। यह वही पल था जब एक सपना सच्चाई बन गया। फौज में आने के बाद विक्रम की असली परीक्षा शुरू हुई। कड़ाके की ठंड, ऊंचे पहाड़, मुश्किल हालात, ये सब उन्हें और मजबूत बनाते गए। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में उनका डेरा था, जहां हर दिन नई चुनौतियां इंतजार करती थीं। लेकिन विक्रम बत्रा में जो जुनून था, वह सब कुछ पार कर गया। उनका मानना था कि देश की रक्षा करना सिर्फ कर्तव्य नहीं, सम्मान की बात है। उनके साथी उन्हें शेर कहते थे, क्योंकि उनके साहस और नेतृत्व की मिसाल किसी से छुपी नहीं थी। उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी आई कारगिल युद्ध के दौरान। मई 1990 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर की सीमाओं पर अवैध घुसपैठ की, तब पूरा देश दहशत में था। देश की सीमाओं पर डटे हुए जवानों को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। विक्रम बत्रा की 13वीं बटालियन को बटालियन ऑफ द डेड के रूप में जाना गया, क्योंकि वे सबसे मुश्किल दुर्गम इलाकों में तैनात थे। वहां की चट्टानों के बीच निस्संदेह खतरे के बावजूद विक्रम ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका विश्वास, न केवल खुद पर बल्कि अपने साथियों पर भी। वे हर मुश्किल घड़ी में अपने साथियों के बीच खड़े रहते, उन्हें हिम्मत देते और दुश्मन को चित्त करते। जून 1999 की शुरुआत में विक्रम बत्रा की कंपनी ने टॉफी हिल पर कब्जा करने का मिशन शुरू किया। यह पहाड़ दुश्मन के लिए एक रणनीतिक स्थान था और उसे जीतना भारत के लिए एक बड़ा काम था। विक्रम ने अपने सैनिकों के साथ रात दिन एक कर दिया। वे सबसे आगे थे, सबसे खतरनाक चट्टानों पर चढ़ते, जहां फेंके गए हर बम का जवाब गुप्त तरीके से देना था। उनकी हिम्मत देखकर बाकी सैनिक भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। टॉफी हिल की लड़ाई में विक्रम ने अपने साहस और नेतृत्व का जो परिचय दिया, वह सेना के इतिहास में सुनहरा अध्याय बन गया। उस लड़ाई में विक्रम बत्रा का सबसे प्रसिद्ध संवाद बना, मैं वापस आऊंगा। यह वादा उन्होंने अपने साथियों को दिया था जब वे सबसे खतरनाक चढ़ाई कर रहे थे। वे जानते थे कि मिशन मुश्किल है, पर हारना उनकी फितरत में नहीं था। उस पल उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह हर सैनिक के दिल में एक नई ऊर्जा भर गया। वे जैसे अपने देश के लिए एक नए सूरज की किरण थे, जो अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाते। युद्ध के बीच विक्रम बत्रा ने अपने साथी सैनिकों को न केवल नेतृत्व दिया, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख भी दी। वे हमेशा कहते, सपना देखो, पर उसके लिए मेहनत करो। देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उनके लिए फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। कठिन परिस्थितियों में भी वे हिम्मत नहीं हारते थे। वे जानते थे कि हर दिन एक नई लड़ाई है, हर रात एक नई चुनौती, लेकिन वे डटकर उससे लड़ते, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते। जब विक्रम बत्रा और उनकी टीम टॉफी हिल पर चढ़ रहे थे, तब पाकिस्तान की भारी फायरिंग और माइनिंग के बीच वे बिना डरे आगे बढ़े। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके साथी, जो उनके नेतृत्व और हिम्मत से प्रेरित थे। उस भीषण लड़ाई में विक्रम ने कई बार अपने साथियों को बचाया, उनका मनोबल बढ़ाया और अंत में टॉफी हिल पर भारतीय सेना का झंडा फहराने में सफल रहे। यह भारत के लिए एक गर्व का क्षण था, जो इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। लेकिन इस बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ी। 7 जुलाई 1999 की उस दर्दनाक सुबह, जब दुश्मन की गोलियों की बारिश हो रही थी, विक्रम बत्रा ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को शिकार बना लिया। उन्होंने अपनी जान को परवाह किए बिना उस पहाड़ पर डटे रहकर आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। वे मारे गए, पर उनका नाम अमर हो गया। उनकी शहादत ने पूरी भारतीय सेना को नई ताकत दी, पूरे देश को गर्व से भर दिया। उनका यह बलिदान केवल एक व्यक्ति की वीरता नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा की जीत थी। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में एक प्रेरणा बन गई, एक मिसाल बन गई कि देश के लिए बलिदान करना सबसे बड़ा सम्मान है। उनके साहस ने यह दिखा दिया कि देशभक्ति का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म है। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि देश के लिए जीवन देना सबसे बड़ी विजय है। उनकी शहादत के बाद भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। लेकिन विक्रम बत्रा की असली विरासत तो उनकी कहानी, उनका जज्बा और उनकी हिम्मत है, जो हर युवा के दिल में देशभक्ति की लौ जलाती रहती है। आज भी जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो सबसे पहले याद आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम, जिनकी वीरता ने देश को गर्व से भर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। विक्रम बत्रा ने दिखाया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और समर्पित हैं तो सफलता निश्चित है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि देशभक्ति केवल कर्तव्य नहीं बल्कि एक भावना है जो हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। विक्रम बत्रा का जीवन आज भी युवाओं के लिए मशाल की तरह जलता है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी पढ़कर हर युवा में अपने देश के प्रति प्यार और सेवा की भावना जागृत होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी और सुरक्षा के लिए कितने नायक अपने प्राणों की आहुति देते हैं। इसीलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम उनके सपनों और आदर्शों को संजोएं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम सबको गर्व से याद रखना चाहिए। उनके साहस, उनकी हिम्मत, उनकी लगन और उनकी देशभक्ति हमें सिखाती है कि हम कभी भी हार नहीं मान सकते। वे हम सबके लिए एक प्रेरणा हैं, जो हमें बताते हैं कि अगर दिल में देश के लिए प्रेम हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं। यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि विक्रम बत्रा की वीरता हर दिल में जिंदा है। वे हमारे दिलों के हीरो हैं और उनका नाम सदियों तक भारत के जवानों के साहस और समर्पण का प्रतीक बनेगा। यही कारण है कि हर वर्ष कारगिल विजय दिवस पर उनके बलिदान को याद किया जाता है, ताकि हम कभी न भूलें कि हमारे स्वतंत्र भारत के लिए कितने वीर योद्धाओं ने अपनी जान दी है। इस कहानी को सुनते हुए आप में भी देशभक्ति की भावना जागृत हो और आप अपने जीवन में कभी भी हार न माने, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। विक्रम बत्रा की तरह हम सब में वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है एक दृढ़ संकल्प की, एक अटूट विश्वास की और एक सच्चे दिल से सेवा करने की भावना की।